गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये एंसेंट हिस्ट्री का सेट 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, याद रहेगा। अब देखो, चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और इन्हें भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कौन थे? तो ये इनका पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली, जो कि इटली के रहने वाले हैं और ये इटली के प्रसिद्ध राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स एवं राजनीतिक पॉलिटिशियन, दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाट्यकार थे, ठीक है। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, 1469, 3 मई 1469 को, 3 मई 1469 को मैकियावेली का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य मैकियावेली के थे, जबकि चाणक्य की मृत्यु ही कब हुई थी? 283 BCE में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, ठीक है। शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वो थी ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र सही आंसर होगा। पाटलिपुत्र थी शुंग वंश की पहली राजधानी, ठीक है। अब देख लो, शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? विदिशा को, ठीक है। विदिशा में अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, विदिशा, जो कि भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी प्रतिष्ठान। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और देखो, यहाँ पे लिखा है सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी और प्रतिष्ठान को ही पैथान नाम से भी जानते हैं, तो याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम सम्राट अशोक किस स्थान पर जाते हैं? तो वो था ऑप्शन बी सही होगा, बोध गया, याद रहेगा। इसके अलावा देखो, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों नाम याद कर जाओ, ये नाम सीधा पूछा जाता है। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। इसके अलावा देखो, कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने ब्राह्मण धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। और उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, जो कि मथुरा के रहने वाले थे, तो उपगुप्त जी से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बिहार एसआई में। तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की, जो कि मैंने अभी पॉइंट के तौर पे इसे इंक्लूड किया है। तो इसमें देखना आप कि जो सम्राट अशोक हैं, इन्होंने बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपर हैं, तीनों गुफाओं के नाम। ये तीनों गुफाओं के नाम आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा संभावना है ये क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो वो थे बृहदत्त। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंद वंश के पतन, ठीक है, तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मुद्रा राक्षस से। इसके लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। नंदवंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक थे विशाखदत्त। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुजुल कैडफाइसिस, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा देख लो, कुजुल कैडफाइसिस थे, इनका उत्तराधिकारी थे भीम कैडफाइसिस, ठीक है। और भीम कैडफाइसिस के उत्तराधिकारी थे कनिष्क प्रथम, ठीक है। कनिष्क प्रथम के राजकवि थे अश्वघोष और अश्वघोष से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। और इसके अलावा और भी देख लो, कनिष्क जो थे कुषाण वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक थे, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता की थी फोर्थ बौद्ध काउंसिल यानी चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी किसने? वसुमित्र ने। और इसके अध्यक्ष तो कनिष्क थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष,
ठीक है। अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के वसुमित्र। याद रहेगा ये दोनों नाम, याद लिख देता हूँ। वसुमित्र थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखो इन्हीं के कार्यकाल में कनिष्क के ही समय में फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई थी और फोर्थ बौद्ध काउंसिल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पार्थियन साम्राज्य के अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? ठीक है, भारत में पार्थियन साम्राज्य का जो अंत है वो किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? तो वो थे कुषाण। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो तो ईरान के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाई थी? ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं, इसे सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो बनाई थी, ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मौर्य वंश की राजधानी बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? किस नगर का दूसरा नाम था कुसुमपुर? तो ये पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था। ठीक है, क्यों कहते थे? तो हम लोगों को पता है पाटलिपुत्र जो है वो दोआब पे स्थित है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। कौन कौन सी 2 नदी? तो गंगा और सोन, याद रहेगा। गंगा और सोन नदी के मध्य स्थित है पटना, और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। दोआब क्षेत्र जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और उस वक्त पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में गुलाब की खेती होती थी, पुष्प की खेती होती थी। ठीक है, और पता है हम लोगों को कि जो फूल होते हैं उसका पर्यायवाची कुसुम है, कुसुम कहते हैं पुष्प को भी। ठीक है, तो इसलिए पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखेंगे पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं। ठीक है, और पाटलिपुत्र को पुष्पपुरी और कुसुमपुर दोनों नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो थे बिंबिसार। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था, राजगृह का, तथा इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस हड़प्पा पूरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लघु हड़प्पा यानी मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो वो है लोथल। ठीक है, प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसके अलावा देखो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, याद रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो वो थे महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था, महापद्म नंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्द ही इसके दूसरे सीरीज भी आएंगे जो कि आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।